हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफ रिक्रूटमेंट की। इन दोनों ही पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिस रिलीज़ हो गया है और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 16 सितंबर है। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की तो एएसआई स्टेनोग्राफ़र के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब की वैकेंसी हैं 11 और हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल पोस्ट की जो वैकेंसीज़ हैं बीएसएफ के अंदर वो आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल 312 वैकेंसीज़ हैं जिसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग नंबर ऑफ़ वैकेंसी गिवन है। इन वैकेंसीज़ में चेंजेस भी आ सकते हैं एज़ पर बीएसएफ नोटिफिकेशन। तो आप बीएसएफ की वेबसाइट ज़रूर चेक करते रहें अप्लाई करने से पहले। पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हो एएसआई स्टेनो का और एचसी मिनिस्टीरियल पोस्ट का जो कि आपके सामने है। और हम नीचे आते हैं, इसकी बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट 18 से 25 साल तक है। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल तक का। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं और वो एम्प्लॉयज़ जो बीएसएफ पर्सनल हैं जिनको 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विसेज में जैसे तो उनको 40 साल तक का इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है उनकी। और एससी एसटी के लिए 45 ईयर्स। बाकी इसके अलावा एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व ओबीसी एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन है। विडोज डाइवोर्स वुमेन के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है अपर एज लिमिट में। एज लिमिट जो आपकी होगी वो डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ होता है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, क्लास 10th की मार्कशीट, उसी को कंसिडर करा जाएगा। और क्रूशल डेट जो है एज लिमिट की, यानी कि आपकी जो 6 सितंबर 2022 जो लास्ट डेट है उस डेट को आपकी एज कंसिडर होगी। यानी कि जो मिनिमम और मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया है वो आपका 6 सितंबर 2022 तक फुलफ़िल होना चाहिए। जिसको रिलैक्सेशन चाहिए अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, उसको पर्टिकुलर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो दोनों ही पोस्ट के लिए हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल और सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफ, इन दोनों ही पोस्ट के लिए 10+2 रिक्वायरमेंट है। अगर आप क्लास 12th पास आउट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ स्किल्स भी चाहिए इन पोस्ट के लिए। स्किल्स के लिए कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये स्किल्स आपके पास होनी चाहिए बिकॉज आपका रिक्रूटमेंट का जो प्रोसीजर होगा उसमें रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट वगैरह के अलावा ये स्किल एग्जामिनेशन भी आप लोगों का होगा। एएसआई स्टेनोग्राफ़र के लिए आपकी शॉर्ट हैंड 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में या हिंदी में 10 मिनट में। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डिक्टेशन इन इंग्लिश इन 50 मिनट और इन हिंदी इन 65 मिनट ऑन कंप्यूटर। इसके अलावा एचसी यानी कि हेड कांस्टेबल के लिए टाइपिंग टेस्ट आपका होगा जिसमें 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में होने चाहिए या फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होने चाहिए कंप्यूटर में। 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी कॉरस्पोंड टू 10,500 kdph इन इंग्लिश and 9,000 kdph in Hindi respectively with an average of 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड ऑन कंप्यूटर। इसका जो टेस्ट रहेगा आपका 10 मिनट का रहेगा, स्किल टेस्ट जो आपका होगा हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल पोस्ट के लिए। इसके अलावा कुछ फिज़िकल स्टैंडर्ड हैं जो कि आपको कंप्लीट करने हैं। अगर मैं हाइट की बात करूं, सभी कैंडिडेट के लिए जो हाइट है एक्सेप्ट शेड्यूल्ड ट्राइब वो 165 मेल के लिए है और 155 फीमेल कैंडिडेट के लिए है। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर एरिया से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उसमें मेल के लिए 162.5 और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट है। शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर मेल के लिए 162.5 और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट है। चेस्ट की बात करें, फीमेल के लिए चेस्ट का कोई भी यहाँ पे प्रोविज़न नहीं है। अगर हम चेस्ट मेल की बात करें, जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज़ के लिए 77 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंड करके 82 सेंटीमीटर। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 76 अनएक्सपेंड करके और एक्सपेंड करके 81 सेंटीमीटर है। वेट जो है आपका आपके हाइट के अकॉर्डिंग जो भी सूटेबल वेट होता है वो आपका होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें, आई साइट का विज़न यहाँ लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हो। बेटर आई, वर्स्ट आई, बेटर आई कितना रहता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। विजुअल एक्चुअली अनएडिड नियर विज़न और अनकरेक्टेड एक्चुअली डिस्टेंट विज़न, ये यहाँ पे आप आई साइट का जो आपका लिखा हुआ है ये आप पढ़ सकते हो। कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव नॉक नीज या फ्लैट फुट आपके नहीं होने चाहिए, जो कि हर एक हेड कांस्टेबल की वैकेंसी या सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी में ये प्रोविज़न होती है कि आपका नॉक नी यानी कि नी आपस में मिली हुई नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फुट आपके नहीं होने चाहिए।
तो उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कैंडिडेट मस्ट बी इन गुड मेंटल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एज पर रिवाइज यूनिफॉर्म गाइडलाइंस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट इन द CAPF एंड AR एज सर्कुलेटेड बाय MHA वाइड देयर ऑफिशियल मेमोरेंडम नंबर देस। तो जो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो भी गाइडलाइंस बना रखी हैं उसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। टैटू की गाइडलाइन है, कंटेंट टैटू कहाँ कहाँ पे अलाउड है, कितना % अलाउड है, तो वो आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर एक्स सर्विसमैन की कुछ कंडीशन है जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसको अभी आप चाहे पढ़ सकते हो। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूँ तो 2 फेजेज़ में आपका सिलेक्शन रहेगा। पहला फेज़ आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, दूसरे फेज़ के अंदर आपका फिज़िकल मेजरमेंट होगा, शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा ASI स्टेनो के लिए, और टाइपिंग टेस्ट होगा अगर आप हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हो। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन यानी कि सारे डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई करे जाएंगे और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फ़ेज़ 1 की बात करूं, अगर रिटन एग्जामिनेशन की मैं बात करूं तो इसका शेड्यूल BSF की वेबसाइट पर बहुत ही जल्द रिलीज़ करा जाएगा, तो आप वेबसाइट ज़रूर से चेक करते रहिए। और रिटन एग्जामिनेशन जो होगा इसके 5 सेक्शन रहेंगे। अभी इस प्रोस्पेक्टस के सबसे लास्ट में इन सेक्शन का डिटेल सिलेबस जो है वो आपको मिल जाएगा इस प्रोस्पेक्टस के सबसे लास्ट में, ठीक है। पार्ट 1 के अंदर आपका हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज होगा 20 मार्क्स का। पार्ट 2 में आपका जनरल इंटेलिजेंस है, फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, फिर क्लरिकल एप्टीट्यूड है, फिर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है। इस तरह से टोटल 5 सेक्शन होंगे, 20 मार्क्स हर एक सेक्शन का, और टोटल 100 मार्क्स का आपका फ़ेज़ 1 रिटन एग्जामिनेशन होगा। सिलेबस एज आई सेड एनेक्सर F में सबसे लास्ट में नीचे अवेलेबल है। देयर विल बी 1 कंपोसाइट पेपर फॉर 1 आवर एंड 40 मिनट। पेपर आपका 1 घंटे और 40 मिनट का होगा, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ अबव 5 पार्ट्स एंड विल बी OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल क्वेश्चन और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विच विल बी इन्फॉर्म टू ऑल एलिजिबल कैंडिडेट। क्वेश्चन पेपर विल बी प्रिंटेड बाइलिंगुअल, दैट इज इन इंग्लिश और हिंदी। पॉइंट नंबर 3 में ये बोल रहे हैं कि आपका 1 घंटे 40 मिनट का एग्ज़ाम होगा, और ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है या फिर आपका OMR बेस्ड भी हो सकता है, जो आपको आगे आने वाले टाइम में बताया जाएगा। और ये एग्ज़ाम इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इस एग्ज़ाम के अंदर 35% है अनरिजर्व और EWS के लिए, और बाकी कैटेगरीज़ के लिए 33% है। यानी सिंपल सी बात है, 100 में से 35 मार्क्स लाने हैं कम से कम, बाकी वो डिपेंड करता है कट ऑफ कितनी जाती है उसके अकॉर्डिंग। और इस एग्ज़ाम के लिए जितने भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड करे जाएंगे वो 10 टाइम्स होंगे, ठीक है। अगर आप हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करो तो 10 टाइम्स होंगे, और 30 टाइम्स होंगे अगर आप ASI स्टेनो के लिए अप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है एग्ज़ाम हॉल के अंदर क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं है, वो सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा फ़ेज़ 2 का यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन रिटन एग्जामिनेशन विल अपीयर इन द सेकेंड सेलेक्शन फेज़ एट डिफरेंट रिक्रूटमेंट सेंटर। जो फर्स्ट फेज़ क्वालिफाई कर लेंगे फिर उनके लिए सेकंड फेज़ का एग्जामिनेशन होगा। सेकंड फेज़ में क्या क्या चीज़ें हैं, पहला आपका है फिजिकल मेजरमेंट। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर फॉर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। कैंडिडेट विल बी स्क्रीन्ड एंड ओनली दोज हु सेटिस्फाई द मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड दैट इज़ हाइट एंड चेस्ट, वही कैंडिडेट जो हैं आगे अपीयर होंगे दूसरे टेस्ट के लिए। यानी कि जो मैंने अभी आपको फीमेल और मेल का सारा स्टैंडर्ड अभी बताया था ऊपर, हाइट वगैरह का, चेस्ट वगैरह का, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। फ़ेज़ 2 जो क्वालिफाई करके आएंगे, फ़ेज़ 1 जो क्वालिफाई करके आएंगे, तो फ़ेज़ 2 में सबसे पहला पार्ट उनका फिजिकल मेजरमेंट होगा जो उनको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद आपका होगा आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका स्किल टेस्ट। यानी कि अगर आपने ASI के लिए अप्लाई किया है, ASI स्टेनो, तो आपका स्टेनोग्राफर टेस्ट होगा जिसकी सारी प्रोविज़न यहाँ पर मेंशन है जो हमने ऊपर डिस्कस करी थी। और कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू ब्रिंग यूज़ दियर पर्सनल कीबोर्ड माउस। जो आपका स्किल टेस्ट होगा उसमें आपका पर्सनल कीबोर्ड या माउस आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। और फिर आपकी जो हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है उसके लिए टाइपिंग टेस्ट होगा आपका, जो भी फिज़िकल स्टैंडर्ड कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड ओनली ऑन कंप्यूटर विच विल बी अरेंज बाय कंसर्न BSF रिक्रूटमेंट सेंटर। टाइपिंग टेस्ट ऑब्वियस सी बात है कंप्यूटर पे होगा, जो जिस भी सेंटर में होगा वो वही सेंटर उसका अरेंजमेंट करेगा। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा आपका, डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी आपकी, जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं, एज प्रूफ, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो
तो उसका सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट का आपका फिर वेरिफिकेशन यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड होंगे वो आपके चेक करे जाएंगे, आपकी हेल्थ वगैरह सभी कुछ चीज़ें चेक होंगी। फिर उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सिलेक्शन फेज, पोस्ट वाइज एंड एलिजिबिलिटी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन सेपरेटली ऑन द post wise and category wise merit list will be drawn separately on the basis of marks secured by candidate in the written examination. In case of tie on marks, the tie cases will be resolved in the following manner. तो आपके फेज़ 1 के अकॉर्डिंग आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आएगी, सिलेक्शन लिस्ट। फिर अगर टाई रहता है तो जिसकी एज ज़्यादा होती है उसको कंसिडर करा जाता है। अगर एज भी सेम रहती है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कैंडिडेट को कंसिडर करा जाता है। और ये सारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट आएगी, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, सीधा इसमें फाइनल लिस्ट आएगी। बाकी नीचे लिखा हुआ है कि अप्लाई आपको कैसे करना है। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ की फ़ीस है इसकी, ठीक है, तो 100 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। बाकी SC ST PSF कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट के लिए इसमें कोई भी फ़ीस नहीं है। हाउएवर ₹40 प्लस टैक्सेस विल बी चार्ज फ्रॉम एवरी कैंडिडेट, यानी 40 रुपये आपके एज टैक्स चार्ज किए जा सकते हैं। तो जब फॉर्म भरोगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको शो होंगी। फ़ीस आपको ऑनलाइन भरनी है, फॉर्म भी आपको ऑनलाइन ही भरना है। रिक्रूटमेंट सेंटर, कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ ASI स्टेनो एंड HC मिनिस्टीरियल कैन ऑप्ट फॉर फॉलोइंग सेंटर्स फॉर अपियरिंग डिफरेंट सिलेक्शन स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पे सेंटर्स के नाम लिखे हुए हैं, कहाँ कहाँ पे कैंडिडेट अपियर हो सकते हैं, किन किन सेंटर में एग्जामिनेशन के लिए, तो उसके नाम है। आप जब फॉर्म भरोगे तो आपको ऑनलाइन प्रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्म भरते वक्त सेंटर का। बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं कि इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटी अलाउड नहीं है, क्या क्या चीज़ें होंगी जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ज़रूर से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसीजर लिखा हुआ है पूरा। और सबसे नीचे आओगे तो एज आई सेड की जो सिलेबस है आपका BSF हेड कांस्टेबल का, वो भी आपको इस प्रोस्पेक्टस में देखने को मिल जाएगा। ये देखिए पार्ट 5 कंप्यूटर नॉलेज का आ गया, फिर पार्ट 4 का आ गया क्लरिकल एप्टीट्यूड में क्या आएगा, इस तरह से हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एट्सेट्रा। तो ये तो हमारी पोस्ट की बात हो गई। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि अप्लाई आपको कौन सी वेबसाइट से करना है। तो ये वेबसाइट दोस्तों bsf.gov.in। अब इस वेबसाइट पर आओगे आप, मेन्यू वाले ऑप्शन पर जाओगे, राइट। मेन्यू वाले ऑप्शन पर जैसे ही जाओगे आप तो लेफ़्ट साइड में आप देखोगे अदर लिंक्स का एक ऑप्शन है। इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे रिक्रूटमेंट का ऑप्शन रहेगा। रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जैसे ही आप रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो करंट जो रिक्रूटमेंट नोटिस निकले हुए हैं, ये नोटिस आप इसका एडवर्टीजमेंट पढ़ सकते हो, जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया। लास्ट डेट सो इस 6 सितंबर, आई थिंक मैंने वीडियो के शुरू में 16 सितंबर बोल दिया होगा। लास्ट डेट 6 सितंबर है। और अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपना, फिर लॉगिन करके आपके ID पासवर्ड के थ्रू आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।